Okay, next example. Let the circumcenter of a triangle with the vertices a comma 3, b comma 5, c, a comma b, ab greater than 0, b क्या है p11. If the line AP intersect the line BC at the point Q, k1 comma k2, then find the value of k1 plus k2. क्या करना है k1 plus k2 की वैल्यू फाइंड करना है. अभी इसका सॉल्यूशन देखो. ओके, देखो अभी डायग्राम. ओके, डायग्राम देखो अभी. क्या है लेट द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस. सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ए बी सी है ना. ए बी ग्रेटर देन 0, p.11, ये वाला p.11 सर्कम सेंटर है ना. दिस इज अ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. इसके वर्टाइसेस A3, B5 और CAB दिए. इफ line AP intersect the line BC at the point Q, K1 K2, then find the value of K1 plus K2. K1 plus K2 फाइंड करना है. क्या है BC, लाइन BC इंटरसेक्ट AP, मतलब AP इंटरसेक्ट मतलब ये जो पॉइंट है ना K1 K2, मतलब ये पॉइंट फाइंड करना है. ये है ना इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है यहाँ पे. वो पॉइंट है Q पॉइंट यहाँ पे डायग्राम में आया नहीं. दैट पॉइंट इज दिस पॉइंट इज Q. अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे. देखो लेट द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल A03 ये दिया. लेट लेट अभी देखो द सर्कम सेंटर भी P1,1. सर्कम सेंटर क्या है P1,1. द सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये जो है ना P1,1 डायग्राम में जैसे बता P, ये देखो P ने का ये 1,1 दैट इज अ सर्कम सेंटर. Circumcenter P comma 1, the circumcenter is equidistant from all the vertices. Circumcenter is equidistant from all the vertices of the triangle. Okay, so PA square equal to PB square equal to PC square. First, let's calculate the square distance from P to each vertex. जैसे PA square निकालेंगे तो P पॉइंट क्या है 1 1, A पॉइंट का है A3, मतलब A माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब वही ना x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1. ए माइनस वन होल स्क्वायर मतलब ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाता वो है ना. ये 2 स्क्वायर है ना. तो ये पी बी स्क्वायर बी माइनस वन होल स्क्वायर, क्योंकि ये बी 5 है. बी माइनस वन होल स्क्वायर 5 माइनस टू होल स्क्वायर मतलब बी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 16. एंड पी सी स्क्वायर क्या था ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन होल स्क्वायर. सो फ्रॉम पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है पी सी स्क्वायर, मतलब पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर लेंगे. मतलब ये फर्स्ट वाला इक्वेशन एंड लास्ट वाला इक्वेशन इक्वल लेंगे. देखो ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4, ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था यहाँ से. तो देखो दिस इज इक्वल टू ए माइनस वन होल स्क्वायर कैंसल, तो 4 इक्वल टू क्या गया बी माइनस वन होल स्क्वायर. तो बी माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब बी इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू माइनस 1. नेक्स्ट में पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर लेंगे. पी बी स्क्वायर मतलब ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन. तो देखो यहाँ पे बी माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 16, तो ए माइनस वन होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16. यहाँ पे 16 नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए. तो वैसे देखो 16 इक्वल टू जैसे यहाँ पे बी इक्वल टू 4 इक्वल टू बी माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे 16 इक्वल टू ए माइनस वन होल स्क्वायर. तो ए माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 4, ए इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू माइनस 3. तो यहाँ पे बी इक्वल टू 3 आया था, बी इक्वल टू माइनस 1 आया था. सही है. अभी देखो इसमें ना नेक्स्ट क्या करना है. अभी देखो ए इक्वल टू माइनस 3 आ गया. वी आर गिवन कंडीशन ए बी ग्रेटर देन 0. देखो ए बी क्या है ग्रेटर देन 0. लेट्स एग्जामिन द पॉसिबल पेयर ऑफ ए कॉमा बी. जैसे ए इक्वल टू 5 लिया तो बी इक्वल टू 3 लिया. सपोज ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे ए की वैल्यू 5 लेंगे, तो बी इक्वल टू 3 1 माइनस 1. 3 लेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा. दिस इज पॉसिबल पेयर. माइनस 1 लेंगे तो निगेटिव, नॉट पॉसिबल. ए इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 है, बी इक्वल टू 3 लेंगे तो नॉट पॉसिबल, बी इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो पॉसिबल है. मतलब कौन से पेयर हो गए केस 1 में ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 3. सही है. तो वर्टाइसेस आर क्या हो जाएंगे ए 5 3 बी 3 5 सी 5 3, क्योंकि ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 3 ना. वर्टाइसेस ए बी सी में पुट कर दो. तो वर्टाइसेस ए बी सी ये आ गए 5 3.35 5 3. इन दिस केस ए एंड सी आर द सेम पॉइंट. देखो ए एंड सी आर द सेम पॉइंट.
This means the triangle is a degenerate, मतलब triangle must have the three distinct vertices. Therefore this case is not valid, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है ना, सेम वर्टाइसेस सारे. केस नंबर टू, ए इक्वल टू माइनस थ्री, बी इक्वल टू माइनस वन. देखो ए इक्वल टू माइनस थ्री, बी इक्वल टू माइनस वन. तो वर्टाइस ए माइनस थ्री थ्री, minus 1 5, minus 3 3, minus 1. All three vertices are distinct. Let's verify this non-degenerate triangle. हो रहेगा ना? A and C share the same x coordinate. A and C share the same x coordinate, that x equal to minus 3. A के और B का x coordinate, A का और C का को x coordinate क्या है? सेम. मतलब डिस्टेंस लेंथ ऑफ AC क्या हो जाएगा? इट मीन्स AC इज अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट हो गया. द बेस AC हैज अ लेंथ, ये देखो थ्री माइनस थ्री है, तो ये थ्री लेंथ क्या हो गया? ये थ्री है. थ्री माइनस माइनस वन, थ्री माइनस माइनस वन, दैट इज इक्वल टू फोर. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज माइनस वन. ये हो गया लेंथ ऑफ ए सी. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है? माइनस वन. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज माइनस वन. अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी, जैसे ट्रायंगल लिया सपोज, है ना, ट्रायंगल है ना वो इधर. डायरेक्टली मतलब देखो, द अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री. सो विच इज माइनस वन माइनस माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू टू. देखो यहाँ पे डायग्राम, तो माइनस थ्री माइनस वन है. अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू, कौन से पॉइंट पे बोला था वो? अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी, बी टू ए सी क्यूब. अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी, तो बी टू ए सी के ऊपर डालने का देखो अभी. द अल्टीट्यूड, इधर थे ये सी है. द अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी is a horizontal distance between x equal to minus 1 and x equal to minus 3, which is minus 1 minus minus 3, that is equal to 2. Altitude from B to AC. The area of the triangle is half into 4 into 2, मतलब ये लेंथ बेस हो गया और हाइट उसकी होगी 2, है ना. अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी, दैट इज अ परपेंडिकुलर, ए सी मतलब परपेंडिकुलर जाएगा ना, तो वो डिस्टेंस बिटवीन क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस थ्री का डिस्टेंस रहेगा. सही है. तो माइनस वन और माइनस थ्री का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट जो है माइनस वन और माइनस थ्री, ए सी, डिस्टेंस बिटवीन माइनस वन और माइनस थ्री का, एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू माइनस थ्री का डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि बी पॉइंट ये माइनस वन है और यहाँ पे सी पॉइंट क्या है? माइनस थ्री. तो माइनस वन और माइनस थ्री का डिस्टेंस रहेगा, वो आ गया टू, मतलब वो होगी हाइट. मतलब डायग्राम के हिसाब से अगर देखें बी टू ए सी, तो बी टू ए सी मतलब अगर डाला, मतलब दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? टू. सही है ना. ये एक्सटेंड करो इसको, वो परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर जाना चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर पॉइंट कहाँ पे? मतलब यहाँ पे आएगा. दैट डिस्टेंस, दिस इज हाइट, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, दैट इज टू. सही है, टू. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ फोर, उसका बेस है. बेस मतलब ये बेस, ये क्या है? बेस क्या है? फोर, और हाइट क्या है उसकी? टू. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, the area of triangle is 4, which is a non-zero, so this is a valid non-degenerate triangle है. So can also confirm b equal to minus 1 from the fact that a क्या है? a comma 3, c क्या है? a comma b have the same x coordinate. The line AC is a x equal to a. The perpendicular bisector of AC is a horizontal line. AC जो है ना, जो वर्टिकल लाइन है, तो उसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AC, which is a comma 3 plus b by 2, a comma 3 plus b by 2. मिड पॉइंट उसका, क्योंकि वर्टेक्सेस एक ही है ना, ए सी इज ए सी का जो मिड पॉइंट है ना, दैट इज वर्टिकल, तो उसका मिड पॉइंट क्या है? ए तो सेम ही, मतलब 3 प्लस बी बाई टू. सिंस सर्कम सेंटर पी वन कॉमा वन लाइज ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट्स वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 3 प्लस बी बाई टू. सो वन इक्वल टू 3 प्लस बी बाई टू, वन इक्वल टू थ्री प्लस बी, क्योंकि वन वन है ना ये, तो देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू यहाँ पे वन, तो बी की वैल्यू क्या है? कि माइनस वन.
सो दिस कन्फर्म्स दैट बी इक्वल टू माइनस वन इज अ करेक्ट वैल्यू। क्लियर है, मतलब नहीं कि ये है कि ए इक्वल टू माइनस थ्री बी इक्वल टू माइनस वन, दिस इज अ करेक्ट, मतलब ये पूरा करेक्शन के लिए। सो वी हैव जो है दिस इज विद बी इक्वल टू माइनस वन फ्रॉम ए माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 16 वी हैव ए इक्वल टू 5 ए इक्वल टू माइनस थ्री सिंस ए बी ग्रेटर देन 0 b equal to minus वन a must be negative thus a equal to minus थ्री। सो द वर्टाइसिस क्या हो गया a माइनस थ्री थ्री बी माइनस वन फाइव माइनस थ्री माइनस वन, मतलब वो जो वर्टाइसिस लिया है केस नंबर टू के हिसाब से। सो केस नंबर टू के हिसाब से वही वर्टाइसिस लिए। द सर्कम सेंटर इज पी वन वन। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द क्यू के वन कॉमा के टू, मतलब ये वर्टाइसिस कन्फर्म है, ये वेरिफिकेशन के लिए, मतलब यही पे क्लियर हो जाता है आंसर, मतलब ए इक्वल टू माइनस थ्री बी इक्वल टू माइनस वन, ये केस नंबर टू के हिसाब से जो अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया। क्योंकि ये ट्रायंगल अदर वर्टाइसेस है, मतलब डिफरेंट वर्टाइसेस है, उन्हें तो डायग्राम पे नहीं कि ये प्लॉट कर दो पॉइंट हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। सपोज नहीं कि आपको चेक करना है ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं ए बी सी, मतलब जैसे एक्स वाई प्लेन में डायरेक्ट नहीं कि प्लॉट कर दो। जैसे माइनस थ्री कॉमा थ्री, ए क्या है एक्स क्या है माइनस थ्री, मतलब इधर, और थ्री मतलब ये आएगा सपोज माइनस थ्री कॉमा थ्री। बी पॉइंट क्या है माइनस वन कॉमा फाइव, तो माइनस वन मतलब इधर और फाइव ऊपर, है ना, मतलब ये पॉइंट आएगा माइनस वन कॉमा फाइव। और दूसरा सी पॉइंट क्या आएगा माइनस थ्री कॉमा माइनस वन, मतलब माइनस थ्री और इधर माइनस वन। तो ये हो गया माइनस थ्री कॉमा माइनस वन, ये तो ये ऐसे ट्रायंगल ये एक हो गया, ये इधर, फिर ये ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए। डायग्राम के हिसाब से ट्रायंगल फॉर्म करता है तो मतलब एग्जिस्ट, ओके, मतलब the vertices are this one, we need to find q k1 k2, तो find the equation of line ap निकालेंगे q निकालने के लिए। q क्या है यहाँ पे इंटरसेक्शन, है ना, where the line ap intersect the line bc, वो है q पॉइंट। लाइन ap का intersect the line bc, find the equation of line ap। a मतलब माइनस थ्री थ्री पी वन वन, स्लोप क्या हो गया उसका वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज वन माइनस वन बाई टू स्लोप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया वाई माइनस वाई वन, मतलब ये एम एक्स माइनस एक्स वन, तो विथ पी वन 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 के साथ एक्स वन वाई वन 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 के साथ उसका स्लोप निकालेंगे। तो ये क्या वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन, सो टू वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। तो नेक्स्ट लाइन के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, तो टू टू वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, मतलब एक्स प्लस वाई ऐसे आना चाहिए, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया ए पी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी। दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना, मतलब ए पी निकालना पड़ेगा बी सी निकालना पड़ेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, तो बी सी का पहले स्लोप निकालेंगे, बी और सी ये पॉइंट दिए, स्लोप क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज थ्री, एंड बीइंग द स्लोप फॉर्म विद बी माइनस वन फाइव, है ना, तो वो बी के साथ क्या बी सी का स्लोप निकालना है ना, ऊपर में किसका निकालना था ए पी, तो सी देखो बी माइनस माइनस वन कॉमा फाइव, यहाँ पे पी वन कॉमा वन विथ पी वन कॉमा वन के साथ, और ये कौन सा है स्लोप बी सी यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म विथ बी माइनस वन कॉमा फाइव, तो फाइव माइनस फाइव थ्री एक्स माइनस माइनस वन, तो ये फाइव माइनस फाइव इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, मतलब थ्री एक्स प्लस थ्री, मतलब नेक्स्ट लाइन में ये क्या गया थ्री एक्स माइनस वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन वन। अभी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर दो, ये सिंप्लीफिकेशन आप ट्राई कर लो, ओके। देखो फाइंड द इंटरसेक्शन क्यू बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो देखो इक्वेशन वन और टू को कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो देखो इक्वेशन वन और ये वन दिया टू, देखो यहाँ पे क्या है टू है, इधर टू नहीं है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू को टू से करो, तो इक्वेशन टू क्या बन जाएगा सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्सटीन, ऐड कर दो इक्वेशन वन और थ्री, तो एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री प्लस माइनस सिक्सटीन। तो इसको अगर सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू क्या थी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था सेवन एक्स इक्वल टू माइनस थर्टीन, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस थर्टीन बाई सेवन, सब्सटीट्यूट एक्स बैक इनटू इक्वेशन वन, माइनस थर्टीन बाई सेवन प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, मतलब टू वाई इक्वल टू थ्री प्लस थर्टीन बाई सेवन, दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस थर्टीन, मतलब थर्टी फोर बाई सेवन, मतलब वाई इक्वल टू सेवनटीन बाई सेवन। एक्स के वन और के मतलब ये एक्स और वाई के मतलब दिस इज के वन के टू, क्योंकि क्यू पॉइंट है ना वो, इंटरसेक्शन पॉइंट इज अ क्यू पॉइंट, मतलब इसको साथ इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो के वन क्या हो जाएगा माइनस थर्टीन बाई सेवन, के टू इज सेवनटीन बाई सेवन। फाइंड क्या करना है अपने को के वन प्लस के टू,
13/7 + 17/7 पुट करो, 13 + 17 4, डिवाइड में 7, तो 4/7 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, ये चीज़ जो है ना, इसको स्किप भी कर दीजिए यहाँ से लेके, बस यहाँ तक अगर स्किप भी कर दिए ना, यहाँ तक डायरेक्टली यही से सो दीज आर द वर्टाइसेस। और डायग्राम के हिसाब से जैसे मैंने बताया, ये डायग्राम में अगर पॉइंट प्लॉट किए, मतलब दिस फॉर्म अ ट्रायंगल इन जनरल। ओके, मतलब वो जो वर्ड कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली, b = -1, कौन सी, ये a = -3, b = -1। नेक्स्ट, फाइनल आंसर इसका किसका है, 4/7।